गुड इवनिंग। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको क्लास के तहत कंपाउंड सेंटेंस के एग्जाम्पल बताऊंगा। आज मैं आपके सामने एग्जाम्पल लेकर के आया हूँ। केयर करिएगा इस पे जो है, और स्मूथली धीरे धीरे समझने का प्रयास करिएगा और हल भी करिएगा बाद में बैठ करके, और उस पर सेंटेंस सेट करके जो है। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बताऊंगा आप वही सेंटेंस सेट करिएगा, उसके अतिरिक्त भी आप चाहें तो अपने तरफ से जो है कोई भी सेंटेंस ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। हाँ, बशर्ते वह सेंटेंस आपका, वह वाक्य जो है उस पर सटीक बैठना चाहिए या सटीक होना चाहिए उस दूसरे पहले उपवाक्य से जो है। ठीक है, तो सबसे पहले जब मैं कंपाउंड सेंटेंस बता रहा था तो उसमें सबसे पहले एक बार फिर से हम लोग अपने कंजक्शंस को जान लेते हैं कि हमारे कंजक्शंस कौन कौन से हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका कंपाउंड सेंटेंस बनता है तो उसमें कम से कम एक प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। ये तीनों मिलकर के आपका कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, जिसमें सबसे ज़रूरी है आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जानना। तो मैंने आपको 4 प्रकार के कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बताए थे। पहला कम्युलेटिव कंजक्शन यानी जोड़ा बताने वाला संयोजक। दूसरा आपको मैंने बताया था अल्टरनेटिव कंजक्शन यानी विकल्प बताने वाला संयोजक। और तीसरा मैंने आपको बताया था एडवर्जेटिव कंजक्शन यानी विरोध बताने वाला संयोजक। और चौथा मैंने आपको बताया था इलेटिव कंजक्शन यानी कारण और परिणाम बताने वाला संयोजक। तो आइए फिर से एक बार देख लेते हैं इन सभी कंजक्शंस को, ताकि हमको एग्जाम्पल सॉल्व करने में कोई डिफिकल्टी फेस न करना पड़े। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था कम्युलेटिव कंजक्शन में आपके एंड, ठीक है, फिर उसके बाद एज वेल एज आपका बोथ डॉट डॉट एंड, ठीक है, उसके बाद आपका नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो। ये चारों आपके कम्युलेटिव कंजक्शन है। फिर इसके बाद बारी आती है आपकी अल्टरनेटिव कंजक्शन की यानी विकल्प बताने की। विकल्प आपके पास होता है वाक्यों का जिसमें आप प्रयोग करते हैं आइदर आर, उदाहरण के थ्रू हम समझेंगे भी। दूसरा आपका नाइदर ना, तीसरा आपका अदरवाइज, चौथा आपका आर जो है। ठीक है, इसके बाद फिर बारी आती है तीसरे कंजक्शन की, जिसमें हम एडवर्जेटिव कंजक्शन में बट का प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं, स्टिल का प्रयोग करते हैं, नेवरदलेस का प्रयोग करते हैं, हाउएवर का भी प्रयोग होता है। ये सभी आपके एडवर्जेटिव कंजक्शन यानी विरोधात्मक स्थितियों को व्यक्त करेंगे। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, इसके बाद सबसे लास्ट में चौथा नंबर आता है आपका किस चीज का, इलेटिव कंजक्शन का। यानी इलेटिव कंजक्शन में आपके किसका प्रयोग किया जाता है, मोस्टली जो है सो और देयरफॉर का प्रयोग किया जाता है। इसमें फार भी होता है आपका, सो फार एज भी होता है, बट उनके यूज कम होते हैं। ठीक है, सबसे अधिक प्रयोग आपके इलेटिव कंजक्शन में सो और देयरफॉर के होते हैं। तो ये थे विद्यार्थियों आपके टोटल कंपाउंड सेंटेंस के कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इनको याद रखेंगे तो आपको सेंटेंसों को जो है कंप्लीट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। या फिर कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए कहा जाए तो इनको याद रखेंगे तो उनको सेंटेंसों को सिंथेसिस करने में कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो आइए बारी बारी से, हमने जैसा कि कल कहा था, आइए बारी बारी से हम अपने एग्जाम्पल्स को यानी उदाहरण को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है कि ही इज वेरी सिक। कभी कभी ऐसा होता है विद्यार्थियों कि आपका ये दे भी दिया रहता है जो है कंजक्शन जो होता है, और कभी कभी आपका कंजक्शन नहीं दिया रहता है, लेकिन मैंने अभी कंजक्शन लगाए हैं जो है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत या परेशानी ना हो जो है। ठीक है, लेकिन आप जब समझ जाएंगे धीरे धीरे तो कंपाउंड सेंटेंस का कोई भी वाक्य देगा तो तुरंत आप उस पर कंजक्शन लगा लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे पहला दिया है आपका ही इज वेरी सिक यानी वह बहुत बीमार है, सो इसलिए जो है। अब इसके बाद जो है इसलिए का सेंस, अब देखिएगा यही जो है
जो सेंटेंस बनाएंगे वहाँ बिकॉज का भी प्रयोग हो जाएगा या एज का भी, बट बिकॉज और एज ये दोनों आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं, इसलिए यह वाक्य आपका कंपाउंड में न जाकर के कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा। इसलिए दिमाग में ये बात हमेशा रखे रहिएगा कि आपको यहाँ बिकॉज या एज यूज नहीं करना है, क्योंकि हम कंपाउंड सेंटेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा और कंजक्शंस आप अपना नोट कर लीजिएगा, दिमाग में अपने रखिएगा, ताकि सेंटेंसों को आपको क्रिएट करने में कोई दिक्कत न हो। तो बात करते हैं पहले वाक्य की कि ही इज वेरी सिक, यानी वह बहुत बीमार है। अब कारण, मैंने कहा था इलेटिव कंजक्शन कारण और परिणाम व्यक्त करता है, तो ही इज वेरी सिक, वह बहुत बीमार है, सो इसलिए। अब मान लीजिए कहीं उसको काम पे ही जाना है, वर्क पे जाना है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे आपका कंजक्शंस देखिएगा क्या लिख सकते हैं, ही इज वेरी सिक, सो ही cannot attend। तो मैं आपको बता रहा था कि he cannot attend the मैरिज पार्टी। मैरिज पार्टी या बर्थडे पार्टी कुछ भी कह लीजिए, ठीक है, मैरिज पार्टी। तो देखिएगा जैसा कि हमने आधा ही वाक्य लिखा था, आधा हमने अपने स्वयं से लिखा जो है, ठीक है। तो आप ही इज वेरी सिक सो ही कैन नॉट अटेंड द मैरिज पार्टी, ठीक है, फुल स्टॉप कर देंगे। अब देखिएगा कोई जरूरी नहीं है कि हमने जो वाक्य लिखा है आप भी वही वाक्य लिखें जो है, आप चाहें तो इसके अतिरिक्त जो मैंने लिखा है इसके स्थान पे आप चाहें तो दूसरा वाक्य भी लिख सकते हैं जो है, जैसे कह दें तो इसके स्थान पे यह भी लिख सकते हैं आप कि ही इज वेरी सिक सो ही कैन नॉट अटेंड द क्लास, ठीक है, सो ही कैन नॉट अटेंड द क्लास, यह भी लिख सकते हैं। सो के प्रयोग द्वारा जो है आप इस चीज को भी लिख सकते हैं या जान सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सो के बाद जो है आपको अपने मन से सेंटेंस लिखना है, यहाँ सो के अतिरिक्त देयरफॉर भी प्रयोग होगा, लेकिन मान जाइए सपोज दैट आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में जो दिया हो तो उसी के अनुसार जो है आपको लिखना है, लेकिन इसके स्थान पे फिर तीसरा सेंटेंस भी प्रयोग कर सकते हैं कि ही इज वेरी सिक सो ही कैन नॉट अटेंड योर बर्थडे पार्टी भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि वह तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी जो है अटेंड नहीं कर सकता है। यानी किसी भी तरह का वाक्य यहाँ पे कंप्लीशन के लिए लिख सकते हैं, क्योंकि आपके हाई स्कूल के बोर्ड के एग्जामिनेशन में ऐसे डॉट 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 किया रहता है आगे, जैसे ऊपर था, ठीक है, खाली है डॉट डॉट डॉट, वैसे ये सभी डॉट 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 रहेंगे आपके, ठीक है। इसमें सब में आपको कोई ना कोई जो है वाक्य क्रिएट करना है या लिखना है अपने मन से, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं जो है दूसरे वाक्य की, ध्यान से समझिएगा, फिर बाद में अपने तरफ से भी वहां दूसरा उपवाक्य पुटअप करिएगा या रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे वाक्य की, जैसे हमने लिखा है मेक हेस्ट, मेक हेस्ट का मतलब होता है जल्दी करो, ठीक है, तो हमने लिखा है मेक हेस्ट जल्दी करो, अदरवाइज अन्यथा, अदरवाइज का अर्थ आप जानते ही हैं अन्यथा होता है, ठीक है। तो मेक हेस्ट जल्दी करो, अदरवाइज अब कुछ भी लिख सकते हैं जो है, जैसे कह देंगे कि यू विल मिस द ट्रेन, ठीक है, यू विल मिस द ट्रेन, यह लिख सकते हैं, अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। अगर यह नहीं लिखना चाहते हैं आप जो है तो कोई जरूरी नहीं, ये तो मैंने लिखा है आपको बताने के लिए ना, आप चाहे तो इसके स्थान पे दूसरा वाक्य भी लिख सकते हैं, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना है
कि मेक हेस्ट जल्दी करो, अदरवाइज अन्यथा। अब क्या अपने मन से हम लिख सकते हैं जो है, कोई जरूरी नहीं कि इसी चीज को लिखेंगे, आप दूसरा वाक्य भी लिख सकते हैं कि मेक हेस्ट अदरवाइज यू विल बी लेट। ठीक है, यू विल बी लेट या यू विल लेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यह भी लिख सकते हैं कि यू विल बी लेट। ठीक है, या फिर कोई और चीज भी कर सकते हैं कि मेक हेस्ट अदरवाइज यू विल मिस द बस भी लिख सकते हैं, मिस द बस। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम सेंटेंसों का कंप्लीशन कर रहे हैं, ठीक है, यू विल मिस द बस। ठीक है, तो जब भी आप सेंटेंसों का कंप्लीशन कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि हम सेंटेंस का कंप्लीशन करते समय सटीक उस पे लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये था दूसरा एग्जाम्पल आपका जो, या दूसरा उदाहरण जो है उसी चीज पे। तो इस तरह से आपको दूसरा एग्जाम्पल हल हो गया। अब आपको अपने मन से इसी तरह से जो है वाक्यों को पुटअप करना है या रखना है। ठीक है, अब तीसरे पे चलते हैं कि अंकुर ट्राइड हिज बेस्ट। अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा कि अंकुर ट्राइड हिज बेस्ट, अंकुर ने अपनी सबसे अच्छी कोशिश की। ठीक है, सबसे अच्छी कोशिश की या सबसे अच्छा प्रयास किया जो है। ठीक है, बट ही फेल्ड। ठीक है, बट ही फेल्ड, अंकुर ने जो है अपनी सबसे अच्छी कोशिश की लेकिन वह असफल हो गया। ठीक है ना, तो डॉट 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 यहाँ था, हमने लिखा है बट ही फेल्ड, लेकिन असफल हो गया। तो आप अपने मन से भी कोई वाक्य लिख सकते हैं जो है सोच करके, आपको बशर्ते इसी वाक्य से जोड़ना है, इससे आकर के यह वाक्य जुड़ जाएगा, यानी दोनों ये उपवाक्य की श्रेणी में है, ये पूरा वाक्य माना जाएगा, लेकिन सेपरेट का है तो एक वाक्य आपको जोड़ना है। ठीक है, उपवाक्य के रूप में। तो अंकुर ट्राइड हिज बेस्ट बट ही फेल्ड। ठीक है, इसके स्थान पे आप दूसरा भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि मैंने यह लिखा है तो आप वही लिखिए जो है। अब कर सकते हैं कि अंकुर ट्राइड हिज बेस्ट बट ही डिड नॉट गेट गुड मार्क्स। ठीक है, गुड मार्क्स यह भी लिख सकते हैं आप ना, मैंने डॉट 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 किया था यहाँ आपके लिए, बशर्ते आपको ऐसा वाक्य लिखना है जो ये लगे कि नहीं यही जो है इस वाक्य के लिए सटीक है। ठीक है, तो ये ऐसी चीजें जो है सोच करके आप स्वयं अपने मन से भी इसमें अपने तरफ से भी जोड़िएगा और देखिएगा कि हाँ इसका अर्थ क्या निकल रहा है। अब देखिएगा, जैसे बट जो होता है विरोधात्मक स्थिति में होता है, विरोधी स्थितियों को बताता है कि ही ट्राइड हिज बेस्ट, प्रयास तो उसका सकारात्मक था लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ, नकारात्मक निकला, विरोध स्थिति में जो है। ठीक है, बट ही डिड नॉट गेट गुड मार्क्स, लेकिन वह अच्छा मार्क्स नहीं पाया या अच्छा अंक नहीं पाया, ये चीज हो जाएगी आपकी। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ये है आपका अगला उदाहरण, द नॉटी स्टूडेंट वाज नॉट ओनली बीटेन बट आल्सो। अब देखिएगा, नॉट ओनली के बाद जैसा कि हमने कंजक्शन लिखा था, आपने अभी देखा जो है, उस कंजक्शन पे केयर करिएगा, मैंने बताया भी है नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है द नॉटी स्टूडेंट वाज नॉट ओनली बीटेन, यानी नटखट या शरारती विद्यार्थी केवल पीटा ही नहीं गया बट आल्सो turned out of the class। ठीक है, लिख सकते हैं ना, but also turned out of the class, यानी नटखट विद्यार्थी केवल पीटा ही नहीं गया बल्कि कक्षा से बाहर भी निकाल दिया गया। ठीक है, टेकन आउट ऑफ द क्लास भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आधा वाक्य आपने स्वयं जोड़ा है। अब केवल पीटा ही नहीं गया, जैसे मान लीजिए कोई गलती हुई तो उस पर फाइन भी लग सकता है ना,
उस पर फाइन भी लगा सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो इसके बदले में दूसरी चीज भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि द नटी स्टूडेंट वाज नॉट ओनली बीटेन बट आल्सो फाइंड। फाइन का फर्स्ट फॉर्म लिख दीजिएगा फाइंड। ठीक है, यानी कि नटखट विद्यार्थी केवल पीटा ही नहीं गया बल्कि उस पर कर भी लगाया गया। ठीक है, उसकी मिस्टेक के लिए उस पर कुछ दंड भी लगाया गया। ठीक ना। तो ये था आपका 5वां एग्जाम्पल। ऐसे करके जो है एक चीज और है, जो भी आपके कंजक्शंस लग रहे हैं आप चाहें तो केवल इकलौता कंजक्शन उस पर नहीं लगेगा, आप चाहें तो दूसरा कंजक्शन भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ हमने बट लगाया था, जो है बट ही फेल्ड लिखा था इसके पहले, या ही डिड नॉट गेट गुड मार्क्स लिखा हूँ, तो आप चाहें तो यहाँ बट के बदले में एट भी प्रयोग कर सकते हैं, बट और एट, यानी बट फिर भी जो है, ठीक है, एट फिर भी जो है, या स्टिल भी हो सकता है, फिर भी जो है या तब भी जो है। ठीक है, क्योंकि ये सभी जो है आपके विरोधात्मक कंजक्शन होते हैं। तो अभी तक मैंने जितने एग्जाम्पल बताए हैं उस पे आपके चाहें तो मोस्टली उस जिस चीज को व्यक्त कर रहे हैं, अगर जोड़े को व्यक्त कर रहे हैं तो कम्युलेटिव के लगाइए कंजक्शंस लगेंगे, अगर आपके विकल्प व्यक्त कर रहे हैं तो अल्टरनेटिव के लगेंगे, विरोध व्यक्त कर रहे हैं तो एडवर्जेटिव के, यानी कंजक्शंस लगेंगे। लेकिन बोर्ड के एग्जाम में अगर कंजक्शन दिया हो तो आगे आप लिख दीजिए, अगर नहीं दिया हो तो देख लीजिए कि कौन सा कंजक्शन आपका बिल्कुल सही उस पे बैठ रहा है। ठीक है, उस वाक्य पे उस कंजक्शन को आप लगा दीजिए। ठीक है, तो ये था आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है सब पे ऐसा है। यहाँ पे एंड का भी प्रयोग कर सकते हैं, द नटी स्टूडेंट वाज बीटेन एंड फाइंड। ठीक है, यानी नटखट विद्यार्थी जो है पीटा गया और उस पर दंड कर लगाया गया। ठीक है, या इस तरह से जो है आप एंड का भी प्रयोग उस पर कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे एट का प्रयोग स्टिल का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, जैसे ही वेंट टू आगरा। ठीक है, एंड साध ताज, साध ताज। ठीक है, हमने लिखा दो दो क्रिया होती है, कम्युलेटिव का कंजक्शन लगा हुआ। देखिएगा कि ही वेंट टू आगरा एंड saw the ताज, वह आगरा गया और ताजमहल देखा। या फिर अगर इस वाक्य को नहीं लिखना चाहते हैं, सपोज दैट डॉट 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 कर दीजिए। ठीक है, मैंने आपको आसानी के लिए अभी कंजक्शन लगा के बताया है, कंजक्शन हमेशा लगा नहीं रहता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ही वेंट टू आगरा एंड met his मदर। ठीक है, he went to आगरा and met his मदर, यानी सपोज दैट मान लीजिए किसी की माँ आगरा रहती है, वो आगरा गया और अपनी माँ से मिला। ठीक है, तो यह भी लिख दिए आप, या यह भी लिख सकते हैं कि he went to आगरा and felt very happy। ठीक है, यह भी लिख सकते हैं कि he went to आगरा and felt very happy। तो इस तरह से आपको भी सोच करके वाक्य लिखना है, जो इस दोनों उपवाक्यों की श्रेणी जोड़ करके एक अच्छा वाक्य बना दे। ठीक है, इन दोनों उपवाक्यों को जोड़ करके जो समानपदीय स्थिति में है, इन दोनों को जोड़ करके एक अच्छा वाक्य बना दे, इस चीज का केयर करना है, इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं जो, ठीक है, अगले एग्जाम्पल में है कि ही इज बोथ। ठीक है, ही इज बोथ हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट, लिख सकते हैं ही इज बोथ हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट। ठीक है, ही इज बोथ हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट, यानी कि वह दोनों कठिन परिश्रमी या मेहनती भी है एंड इंटेलिजेंट और बुद्धिमान भी है। तो दो दो चीजें हैं ना, कम्युलेटिव का कंजक्शन है आपका एंड जो है। अगर यहाँ पे चाहें तो आप एंड के बदले में कह सकते हैं कि ही इज नॉट ओनली हार्ड वर्किंग बट आल्सो इंटेलिजेंट, लिख सकते हैं। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ही इज
मैंने कहा है ना कम्युलेटिव कंजक्शन नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो भी होता है, एंड भी होता है, एज वेल एज भी होता है, ठीक है। तो ही इज बोथ, बोथ डॉट डॉट एंड भी होता है, वही प्रयोग हुआ है आपका बोथ डॉट डॉट एंड, ठीक है। तो ही इज बोथ हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट, यानी कि वह दोनों कठिन परिश्रमी और बुद्धिमान है। अब यह भी लिख सकते हैं इसके बदले में आप जो है कि ही इज नॉट ओनली हार्ड वर्किंग बट आल्सो इंटेलिजेंट, वह केवल परिश्रमी या कठिन मेहनती ही नहीं है बल्कि बुद्धिमान भी है, ठीक है। तो इस तरह से यह वाक्य आपका कंप्लीट हो जाएगा या पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब ये उम्मीद करता हूं विद्यार्थियों कि आपको ये जो भी एग्जाम्पल मैंने बताया है 7 नंबर तक जो है ये आपको समझ में आए होंगे जो है, ठीक है। आइए विद्यार्थियों, मैंने 7वें तक बताया आपको उदाहरण, आपको 10वें तक मैं बताता हूं जो है, फिर आपको 11 से 15 तक आप स्वयं करिएगा, ठीक है। फिर आपके नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट आपके पार्ट में जो है मैं ये भी आपको बता दूंगा और आप स्वयं से भी हल किए रहेंगे, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आप कमेंट करके बताइएगा जो भी आपको परेशानियां या समस्याएं होंगी इस सेंटेंस को कंप्लीट करने में, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी मदद करूंगा, हेल्प करूंगा, ठीक है, ऑनलाइन आकर के। तो बात करते हैं ही वर्कड हार्ड, ठीक है, यानी वह कठिन मेहनत किया, ठीक है ना। अभी देखिएगा मैंने ऐसा एग्जाम्पल आपको बताया था, ठीक है। मान लीजिए इसके बाद डॉट 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 दिया हो जो है, कंजक्शंस का ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ विद्यार्थियों आपको टेंस का भी ध्यान रखना पड़ता है, ये नहीं कि आप कोई भी उपवाक्य ले आकर के रख दिए, सेंटेंस को कंप्लीट कर दिए, पूरा कर दीजिए, लेकिन उसके साथ साथ ग्रामर के नियमों का ध्यान रखना पड़ता है। यानी टेंस के नियमों का ध्यान नहीं रखेंगे, ग्रामर के नियमों का ध्यान नहीं रखेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आप ग्रामर के रूल्स रेगुलेशन ध्यान में रखते हुए उपवाक्य को पुटअप करके पूरा करिएगा, ठीक है। तो ही वर्कड हार्ड, देखिएगा पास्ट फॉर्म में है, ठीक है, यानी पास्ट इंडेफिनिट में है कि ही वर्कड हार्ड। फिर इसके बाद जो है एट, अब यहाँ पे कुछ भी सपोज दैट मान लीजिए पास्ट इंडेफिनिट में ही लिख दिए, तो सीधा सीधा आप कह सकते हैं जो है कि ही फेल्ड, ठीक है, ही फेल्ड भी लिख सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो इसका दूसरा पहलू भी लिख सकते हैं। हमने लिखा है ही फेल्ड, देखिएगा दोनों पास्ट में लिखा हूं, ठीक है। ले एट का मतलब होता है, एट या बट दोनों लगा सकते हैं, हेजिटेट मत करिएगा, यहाँ अगर बट दिया हो तो बट लगा लीजिएगा, क्योंकि ये सभी एट हो गया, बट हो गया, स्टिल हो गया, ये आपके विरोधात्मक कंजक्शन होते हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो इसके बदले में बट का भी प्रयोग कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट जो है आपकी अगले कंजक्शन, या इसमें और एक वाक्य देख लेते हैं। ही फेल्ड के बदले में अगर आप चाहें जो है तो ही फेल्ड के बदले में क्या लिख सकते हैं, ही फेल्ड के बदले में यह भी लिख सकते हैं कि ही डिड नॉट पास। अब देखिएगा ये भी मैंने पास्ट इंडेफिनिट में ही लिखा है, बशर्ते नेगेटिव सेंटेंस में लिखा हूं कि ही वर्कड हार्ड, वह कठिन मेहनत किया, बट ही डिड नॉट पास, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। मैंने उसके बदले में दूसरा वाक्य बदल दिया जो है, प्रारूप उसका मतलब भी वही है, ठीक है। इसलिए जो है अब देखिएगा अगर यही कंजक्शन जो है नहीं दिया हो तो या चाहे तो परिणाम वाली स्थिति में भी जा सकता है कि ही वर्कड हार्ड सो ही गॉट गुड मार्क्स, ठीक है, या सो ही सिक्योर गुड मार्क्स, सो का भी प्रयोग हो सकता है। तो आपको देखना है, अगर कंजक्शन दिया है तो आपके लिए और प्रॉफिट की बात है, फायदे की बात है, लेकिन अगर कंजक्शन नहीं दिया हो तो आपको देखना है कि हमको कंपाउंड में जा रहा है तो कंपाउंड में बदल दीजिए। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हाई स्कूल की स्थिति में ऐसा नहीं होता है कि लिखा नहीं रहता है कि आपको कॉम्प्लेक्स में बदलना है कि कंपाउंड में, तो दोनों की कंजक्शन मिक्स करके धीरे धीरे जब आप पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स भी और सभी कंजक्शन जान जाएंगे तो दोनों में से कोई कंजक्शन लगा करके बदल सकते हैं, ठीक है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सीधा ही वर्कड हार्ड एट ही डिड नॉट पास भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं, आई हैव नो मनी, ठीक है,
मैंने लिखा है आई हैव नो मनी, स्टिल आई शैल हेल्प यू। ठीक है, आई शैल हेल्प यू। यहाँ पे एट भी प्रयोग कर सकते हैं कि आई हैव नो मनी, मेरे पास जो है पैसा नहीं है, स्टिल तब भी या फिर भी, देखिएगा क्या अर्थ निकल रहा है, फिर भी या तब भी, आई शैल हेल्प यू, मैं आप तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है, यह हो गया जो है, या आई हैव नो मनी स्टिल। अब यहाँ पे और दूसरा कुछ भी लिख सकते हैं कि आई शैल, I have no money, still I shall give you something। ठीक है, कह सकते हैं I have no money, still I shall give you something, यानी मेरे पास पैसा नहीं है फिर भी या तब भी जो है मैं तुम्हें कुछ दूंगा। ठीक है, तो ये प्रारूप हो जाएगा आपका पूरा करने का या कंप्लीट करने का। विद्यार्थियों, इंटरमीडिएट में ऐसा नहीं होता है। इंटरमीडिएट में जैसा कि मैं आपको पढ़ाते वक्त बताया था, दो बार पूरा वाक्य जोड़ करके, इंटरमीडिएट में आपके पूरे वाक्य दिए रहते हैं और ब्रैकेट में लिखा भी रहता है कि आपको किस में चेंज करना है। बोर्ड के पेपर की बात कर रहे हैं आपके, उसमें ब्रैकेट में लिखा भी रहता है कि आपको कंपाउंड में चेंज करना है या कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है। ठीक है, या फिर सिंपल में चेंज करना है। सिंपल सेंटेंस से भी थोड़ा बहुत आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा क्लास 10th लेवल पे। जरूरत तो अधिक मात्रा में इंटरमीडिएट लेवल पे है, फिर भी आपको हाई स्कूल लेवल पे भी बताऊंगा ताकि आगे चल के आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब आपको लास्ट एग्जाम्पल बताते हैं, फिर इसके बाद बचे हुए एग्जाम्पल आप स्वयं हल करिएगा अपनी तरफ से वाक्य लिख करके। ठीक है, आइदर कम इन टाइम आर, आइदर कम इन टाइम आर, do not come at all। ठीक है, हमने लिखा है आइदर कम इन टाइम, देखिएगा कि या तो समय पर आओ, आइदर कम इन टाइम या तो समय पर आओ, और या डू नॉट कम एट ऑल, या आओ ही मत। जो ये स्थिति हो जाएगी कि या तो समय पर आओ या आओ ही मत। तो ये स्थिति थी आपकी। अगर चाहे तो कोई जरूरी नहीं है, अगर दूसरा आप वाक्य सोच रहे हैं तो आप यहाँ दूसरा भी लिख सकते हैं कि आइदर कम इन टाइम आर डू नॉट कम, या तो समय पर आओ या आओ ही मत। ठीक है, वही स्थिति हो जाएगी आपकी। तो ये हो गया आपका लास्ट एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ विद्यार्थियों आपको ये चीजें जो है समझ में आई होंगी। ठीक है, अब इसके बाद आप ध्यान रखिएगा, मैंने और एग्जाम्पल्स लिखे हैं कि ही वाज लेट देयरफॉर। ठीक है, आपको बताया गया है देयरफॉर किसका कंजक्शन है। आगे आपको डॉट 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 कर देते हैं, आगे अगला उपवाक्य जोड़ करके इस वाक्य को आपको पूरा करना है। ऐसे मैंने आपको बहुत सारे उदाहरण भी बताए हैं। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल आपको स्वयं पूरा करना है। ठीक है, अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो आप फिर से नेक्स्ट क्लासेस में आपको जरूर इसको सॉल्व कराऊंगा मैं, और कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं, जो है आपके ऑनलाइन जो है समस्याएं हल हो जाएंगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको पूरी चीज़ समझ में आई होगी। अगले पार्ट में मिलते हैं आपके क्लास के नेक्स्ट भाग को लेकर के।